हाँ, वेलकम एवरीवन, दिस इज सुरेश नरियाल एंड यू आर वाचिंग नरियाल इंग्लिश क्लासेस। मैं आज कुछ एक आपको टिप्स दूंगा जिससे आपको फाइनल एग्ज़ाम में मदद मिलेगी और आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं इन टिप्स को यदि आप फॉलो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जिस बात का आपने पेपर सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है वो है आपने पेपर को मार्जिन छोड़ना है। जैसे ये वाला आंसर शीट है और बच्चे ने दोनों ही तरफ ये वाला मार्जिन छोड़ा हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट टास्क रहेगा एग्ज़ाम में कि आप पहले पेपर में जो आपकी आंसर शीट है उसमें मार्जिन छोड़ेंगे। जैसे एक और पेपर आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये वाला बच्चा है तो ये क्या कर रहा है, एक तरफ तो इसने लाइन लगाई है लेकिन दूसरी तरफ इसने लाइन नहीं लगाई है, तो इसने ये बिल्कुल गलत किया है। ये देखो, ये क्वेश्चन लिख रहा है तो इसको यहाँ तक लेके जा रहा है। तो आपने दोनों ही तरफ मार्जिन छोड़ना है जैसे इस बच्चे ने छोड़ा है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, एक तो पेपर देखने में अच्छा लगेगा, एक और पेपर की सिमेट्री बनेगी। जैसे दोनों ही तरफ आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों ही आंसर शीट्स का। तो एक पेपर देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है और दूसरे वाला थोड़ा सा इससे थोड़ा कम अच्छा दिख रहा है। तो ये आपको हेल्प करेगा पेपर को ब्यूटीफाई करने में। और दूसरा जो आपका काम रहेगा वो ये रहेगा कि जो आपका फर्स्ट पेज होगा आंसर शीट का, जैसे इस बच्चे का ये फर्स्ट पेज है आंसर शीट का, तो फर्स्ट पेज जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और उसको आपने गलत नहीं करना है। क्योंकि आपने कहावत भी सुनी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप पहले ही बढ़िया कर देते हैं तो एग्जामिनर के माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि ये बच्चा जो है वो बहुत अच्छा करेगा आगे भी, और उसका इस तरीके से माइंड सेटअप बन जाएगा और वो आपको उसी तरीके से पूरे पेपर में मार्किंग करता चले जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पहले वाला पेज ही अच्छा लिखना है, कोशिश तो आपने यही करनी है कि सारी की सारी आंसर शीट आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन करनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट पेज का कितना ज़्यादा इंप्रेशन रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन का रहता है। तो उसमें कुछ एक आपको MCQ पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, दो बच्चों ने यहाँ पर MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर ये वाला आंसर शीट लेते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट ये कर रहा है और उसका ये बच्चा आंसर जो है वो बी लिख रहा है। तो इस तरीके से इसने सभी पार्ट्स के आंसर जो हैं वो दे दिए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने आंसर दिए हैं। और दूसरी तरफ इसी क्वेश्चन को ये वाला बच्चा अटैम्प्ट कर रहा है। तो देखिए ये कैसे अटैम्प्ट कर रहा है। तो इसने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले तो पूरा क्वेश्चन लिख दिया, ये देखो, जैसे पीस एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये इसने इसका आंसर लिखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसने भी सिर्फ यही चीज़ देखी है और इसको टिक कर दिया कि ठीक है। तो देखो दोनों ही आंसर शीट्स में बराबर मार्क्स मिल रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन फ़र्क क्या है, ये वाला बच्चा जो है वो अपना बहुत सारा टाइम बचा लेगा और पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेगा, और ये वाला बच्चा जो है वो पहले ही अपना टाइम इतना ज़्यादा किल कर लेगा कि इसको लास्ट में बहुत टाइम कम पड़ जाएगा। तो आपने बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ये बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, ये बच्चा स्मार्ट वर्क कर रहा है, तो आपने स्मार्ट वर्क करना है। तो इससे भी ज़्यादा और स्मार्ट वर्क हो सकता था कि जैसे ये बच्चा क्या करता, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सिर्फ बी लिखता, आंसर बी, आंसर ए, आंसर डी, आंसर सी, और इन चीज़ों को भी लिखने की ज़रूरत ना पड़ती तो और ज़्यादा बढ़िया काम हो जाता और ज़्यादा टाइम बच सकता था। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान करना है जो आपके MCQ क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपके जो एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स एक जगह पर होने चाहिए। जैसे इस बच्चे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो एक ही जगह पर इसने सारे पार्ट इकट्ठे किए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके सारे पार्ट जो हैं वो एक जगह पर करें ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो। आप मान लो क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट यहाँ कर रहे हैं और एक पार्ट आपको बाद में याद आई तो एक पार्ट आपने अगले पेज पे कर दिया और एक पार्ट लास्ट में कहीं जाकर कर दिया। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है वो चिढ़ जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है और उससे वो आपको कम मार्क्स देगा। तो आपने कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन के सारे पार्ट्स जो हैं वो एक जगह पर करने हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, नेक्स्ट जो मेरा प्रेजेंटेशन टिप्स है, कि जैसे ये बच्चा आंसर शीट में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो ये देखो, इसने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको कर रहा है और सारे इसने क्वेश्चन पूरा कर दिया यहाँ पर। तो लास्ट में देखो 2 ही लाइनें बची हैं,
और इसने अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो आंसर अगले पेज पे चला जाएगा। तो हो सकता है उसको एग्जामिनर को पता ना चले कि बच्चे ने पेपर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया भी था या नहीं भी किया था। इस करके इससे बेटर है कि आप क्या करो कि इसको यहाँ से लिखो ही मत, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है इसको आप अगले पेज से ही स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपकी 2 या 3 लाइनें बच जाती हैं तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उनको बचने दो, उसको आप ब्लैंक छोड़ दो और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको अगले पेज पर ले जाओ। तो ये भी आपको एक बहुत हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स दिलाने में। और जब भी एग्जामिनर को एक जगह साफ़ सुथरे क्वेश्चन सारे लिखे हुए मिल रहे हैं तो वो आपको अच्छे अंक देगा। और दूसरी चीज़ का आपने जो ध्यान रखना है कि जो भी आपका आंसर ख़त्म होता है, जब भी आंसर ख़त्म होता है, एक तो एक लाइन छोड़ दो और बाद में उसको आप लास्ट में नीचे लाइन भी ऐसे लगा सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ था तो इसको आप ऐसे करके लाइन लगा सकते हो, साफ़ सुथरी लाइन आपने लगा लेनी है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस बच्चे ने यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म किया है और अगला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं। एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पर आपका पेज ख़त्म हो रहा है और आप अगले पेज में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप PTO जरूर लिख दें, PTO। यहाँ पर हर पेज के एंड में आप लिख सकते हैं अगर आपने अगले पेज पर काम आप लेकर गए हैं। तो PTO का मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि बच्चे ने आगे भी अटेम्प्ट किया हुआ है। तो कई बार क्या होता है गलती से पेज छूट जाते हैं, चेक नहीं होते हैं, तभी तो रिवैल्यूएशन में अंक बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप PTO लिख दो ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि बच्चे ने अगले पेज पर भी काम किया हुआ है। एक और चीज़ आपने जो नोट करनी है वो ये है कि आपने पॉइंट्स जो हैं या हेडिंग जो हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर देने हैं। तो आपने जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट ज़रूर करना है। जैसे ये आपका हेडिंग है तो इस बच्चे ने ब्लैक पेन से ये लिखा हुआ है तो इसको अलग दर्शाने की इस बच्चे ने कोशिश की है, तो इसको एक किस्म से इसने हाईलाइट किया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो इंक है, जैसे ग्रीन इंक का यूज़ नहीं आपने करना है, रेड इंक का आपने यूज़ नहीं करना है। बच्चों के लिए तो एक ही वॉल पेन है, वो है आपका ब्लू वॉल पेन, तो आपने ब्लू वॉल पेन का यूज़ करना है, बाकी के कलर को आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर आप नज़र दौड़ाओ तो रेड पेन टीचर मार्किंग के लिए यूज़ कर रहा है, बच्चा भी रेड पेन यूज़ करेगा या ग्रीन पेन यूज़ करेगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा उसके लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जैसे मान लो बच्चे से कोई गलती हो जाती है, जैसे कोई बच्चा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है, जैसे ये वाला बच्चा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था और यहाँ पर इसकी मिस्टेक हो गई, तो इसने इस मिस्टेक को कैसे कैंसिल किया, जैसे ऐसे इसने इसको बहुत ही भद्दा कर दिया इस कैंसिल करने के लिए। जैसे इस बच्चे ने कटिंग की है तो देखो कितनी बुरी लग रही है ये कटिंग। जैसे और देखते हैं, जैसे ये वाला कटिंग की है, ये वाली कटिंग की है, तो ऐसा नहीं आपने करना है। अगर आपसे कोई स्पेलिंग गलत हो भी जाते हैं तो आप उसको सिंपली एक और ऊपर जो स्पेलिंग आपकी मिस्टेक है वहाँ पर आप ऐसे करके एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दो और आगे उसको फिर से स्पेलिंग उसके लिख दो। तो एक चीज़ का आपने और भी ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन है उनके नंबर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट डालने हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं तो 7 ही डालिए, उसकी जगह 8 मत लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आपका जो नोट मेकिंग का रहता है, जैसे ये वाला नोट मेकिंग का क्वेश्चन इस बच्चे ने किया है और एब्रीविएशन जो है वो बिल्कुल नीचे दे रखे हैं बॉक्स में, इसने बच्चे ने डाले हैं लेकिन बिल्कुल इसको बॉटम में दे रखा है। आपने ऐसा नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आप हेडिंग या सब हेडिंग दे रहे हैं, मेन पॉइंट्स या सब पॉइंट्स दे रहे हैं, तो इसके एब्रीविएशन के लिए आप यहाँ पर एक अलग से बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हो और इस बॉक्स में आप एब्रीविएशन डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप नोट मेकिंग का क्वेश्चन कर सकते हो। और जो आपके जैसे आर्टिकल है या लेटर राइटिंग है उसमें भी आपने ध्यान रखना है। जैसे ये बच्चा लेटर राइटिंग का क्वेश्चन कर रहा है तो इसने यहाँ पर एड्रेस लिखा है और एड्रेस के बाद डेट डाली है, डेट के बाद इसने रेसिपिएंट एड्रेस लिखा है। तो इसमें देखो जब आप एड्रेस लिख रहे हैं तो एड्रेस के बाद एक लाइन आपने छोड़नी है, उसके नीचे आपने डेट डालनी है। डेट लिख दी तो उसके बाद फिर एक लाइन छोड़िए और उसके नीचे आप रेसिपिएंट एड्रेस जो है वो लिखिए। तो इस तरीके से एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चे को लेटर राइटिंग के स्टेप्स सारे आते हैं और उनको बच्चा हाईलाइट भी कर रहा है। जैसे ये बच्चे ने सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट के बाद बच्चे ने लाइन छोड़ी है, तो हर स्टेप के बाद आपने लाइन छोड़नी है, ठीक है।
और यहाँ से लेटर स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से इसको आपने सॉल्व करना है। और ये देखो कितनी कॉमन मिस्टेक है, योर्स ट्रूली, तो अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दिया है योर्स को, तो ये वाला मिस्टेक भी आपने नहीं करनी है। इसके बाद जो आपका एडवर्टीजमेंट के लिए क्वेश्चन आता है शॉर्ट कंपोजिशन का, जैसे इस बच्चे ने किया है प्रॉपर्टी फॉर सेल का, तो इसको आपने बॉक्स में जरूर डालना है जैसे इस बच्चे ने डाला हुआ है। इससे क्या होगा कि एक तो ये आपका अट्रैक्टिव लगेगा, और इसका ये रूल भी है कि आपने जो भी एडवर्टीजमेंट लिखनी है उसको बॉक्स में डालना है, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। जैसे इस बच्चे को 5 में से 5 मिले हैं। एक चीज़ और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, बच्चे जो है वो सोशल मीडिया का, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसका बहुत ज़्यादा जमकर यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, जो फाइनल एग्ज़ाम में जो फेसबुक और व्हाट्सएप की लैंग्वेज है वो अपनी आंसर शीट में भी डाल देते हैं। तो आपने फेसबुक की जो लैंग्वेज है, एसएमएस है, वो उस तरीके से आपने अपनी लैंग्वेज के सब्जेक्ट में नहीं लिखने हैं, इससे आपके मार्क्स कटेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एक टिप्स जो मैंने आज आपको बताए। सो इन सभी टिप्स को अगर आप एग्ज़ाम में फॉलो करते हो तो आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। सो आई होप you will like this video. So keep watching and sharing my videos. Thank you.